क्वेश्चन नंबर 15 फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की किस वैल्यू के लिए द nth टर्म मतलब कि लास्ट टर्म ऑफ 2AP AP मेरे पास ये है और एक P क्या है ये, वो क्या हो जाएंगी इक्वल, राइट। तो मतलब कि मुझे बताना है कि मेरे पास एक AP है AP1 और एक AP है मेरे पास AP2, वो nth टर्म की किस वैल्यू के लिए, मतलब कि एक स्मॉल n ले लिया मैंने और एक ले लिया an कि n की किस वैल्यू के लिए, n की किस वैल्यू के लिए क्या हो जाएंगे आपस में इक्वल, राइट। तो मेरे पास 2AP है, एक है AP 63, एक है 65 और एक है 67 एज ऑन। तो यहाँ पे मेरे पास A कितना होगा 63, D कितना होगा मेरे पास 65 माइनस 63 कितना आ गया ये 2, N मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरी टर्म है वो कितनी है मेरे पास 3, 10, 70। तो यहाँ पे A कितना हो गया मेरे पास 3, कैपिटल D कितना हो गया 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 और n मुझे क्या करना है फाइंड आउट करना है। और इधर an है और स्मॉल an है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू दूसरे के लिए कैपिटल A प्लस n माइनस 1 कैपिटल D। अभी इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। A कितना है मेरे पास 63 प्लस n माइनस 1 और D कितना है मेरे पास 2। अब यहाँ पे A कितना है मेरे पास 3 प्लस n माइनस 1 और D कितना है मेरे पास 7। तो इसको मल्टीप्लाई करो 63 प्लस 2n, 2 को n से 2n माइनस का 2, अब 3 का 3, 7 को n से 7n और माइनस के 7, राइट। 63 में से 2 गए 61 प्लस के 2n, 7 में से 3 गए माइनस के 4 प्लस 7n। अब -4 को लेफ्ट हैंड साइड, 2n को राइट हैंड साइड, तो ये 61 इधर आके ये प्लस का 4, 7n ये राइट हैंड साइड आके माइनस का 2n, तो ये 65 और इज इक्वल टू 5n, राइट। तो इधर से मेरे पास n कितना आ गया 65 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, n इज इक्वल टू 3। तो मतलब कि हमारे पास जो an होगा AP का, मतलब कि A13 इक्वल होगा कैपिटल A13 के। जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग होगी A13 की और वो दूसरी की 13 के इक्वल होगी। डिटरमाइन द AP, हमें AP डिटरमाइन करनी है जिसकी थर्ड टर्म मतलब कि A3 कितनी है 16 है एंड द सेवन टर्म A7 एक्सीड मतलब मोर, या फिर हम बोल सकते हैं इंक्रीजेस द फिफ्थ टर्म बाय 12, ठीक है जी। हमें बोला गया है कि हमें AP फाइंड आउट करनी है जिसकी थर्ड टर्म क्या है 16 है और 7 टर्म इक्वल है फिफ्थ टर्म को जब 12 एक्सीड कर देंगे। तो डैट मीन्स मेरे पास A3 कितना है 16 और बोला गया है जो 7 टर्म है वो इक्वल है जब फिफ्थ टर्म को हम एक्सीड या मोर या इंक्रीज कर दें 12, राइट। तो मेरे पास दो इक्वेशन बन गई, तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू में 16, ये बन गई मेरे पास इक्वेशन 1। क्या बनेगी इक्वेशन 1। अब मैं सेकेंड इक्वेशन की बात करता हूँ, तो ये है मेरे पास A 7 है तो 6D इज इक्वल टू A है तो A प्लस 4D प्लस में 12, 5 है तो 4 आ गया, राइट। अब इधर से A से A कैंसिल आउट,
6d, इधर आके माइनस का 4d इज इक्वल टू में 12, 6 में से 4 गए 2, तो ये मेरे पास आ गया 2d इज इक्वल टू 12, तो d इज इक्वल टू 12/2 कट गया, तो ये आ गया मेरे पास 6d कितना आ गया 6। अब मुझे a भी फाइंड आउट करना है, अगर मुझे AP फाइंड आउट करनी है तो इसकी वैल्यू को मैं पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या जाएगा a प्लस 2d कितना है मेरे पास 6 इज इक्वल टू 16, a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, तो a कितना आ गया मेरे पास 4। अब मेरे पास a भी है और मेरे पास क्या है d भी है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, AP को फाइंड आउट करना है, किसको AP को फाइंड आउट करना है। तो AP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a, दूसरा a प्लस d और तीसरा a प्लस 2d, ऐसा ऑन चलता रहेगा। तो मेरे पास a कितनी है 4 और 4 प्लस 6 10, 10 के बाद दोबारा 6 ऐड कर देंगे तो 16, 16 में दोबारा 6 ऐड कर देंगे तो 22, सो ऑन चलता रहेगा। और ये मेरे पास क्या आ गया आंसर जो हमें AP को फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द लास्ट टर्म ऑफ द AP। हमें बोला गया है हमें 20 टर्म फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द लास्ट, मतलब कि बैक से, फ्रॉम बैक ऑफ द AP। AP मेरे पास ये है तो मैं AP लिखता हूं, AP है मेरे पास 3, 8, 13, 2, 5, 3, ये मेरे पास क्या है AP है। और हमें लास्ट टर्म से बताना है, तो लास्ट टर्म से बताने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ, उल्टा लिख देता हूँ 2, 5, 3, तो ये 13, 8, 3, राइट। अब मेरे पास ये टर्म आ गई और इसकी मैं 20 टर्म को फाइंड आउट करूंगा। तो यहां से मेरे पास a कितना होगा 253, d, अब देखो हमें a2 माइनस a1 करते हैं, मगर हमें पता है जो AP है उसका थ्रू आउट पूरी की पूरी नंबर सीक्वेंस के इक्वल होगा d। तो इधर से मैं लास्ट की 2 ले लेता हूं, 3 माइनस 8, लास्ट टर्म में से उसी फर्स्ट लास्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा ये माइनस के 5, और मुझे A20 फाइंड आउट करना है, राइट। A20 निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A20 इज इक्वल टू A प्लस 19D, A प्लस 19D होगा। A कितना है मेरे पास 2, 5, 3 प्लस 19, D कितना है मेरे पास माइनस के 5, तो ये कितना आ जाएगा 2, 5, 3, तो ये मेरे पास होगा माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा मेरे पास 95। अब 253 में से 95 गए तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 150, सॉरी प्लस के 158, तो ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। जब हमें फ्रॉम लास्ट से निकालना हो तो हम उसको बैक कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ द 4th टर्म एंड 8th टर्म इज 24। हमें बोला गया है जो A4 है और प्लस A8 है, इन दोनों का सम कितना है 24 है। और दूसरा बोला गया है 6 टर्म और 10 टर्म का जो सम है वो कितना है 44 है। तो A6 प्लस A10 वो कितना है मेरे पास 44, और फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो A4 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3D प्लस A8 का A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, A और A 2A प्लस 7 और 3 10D इज इक्वल टू 24, इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 12। इससे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 की लेके चलता हूँ। A6 कितना होगा मेरे पास A प्लस 5D और 10
ए प्लस 9d इज इक्वल टू 44, ए और ए 2a, 9 प्लस 5 14d इज इक्वल टू 44, इन सब में भी 2 कॉमन आ रहा है तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे a और d को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है? a और d को, इन दो इक्वेशन से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड को 1 में से, कि 1 को सेकंड में से माइनस कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म कितनी है? a प्लस 5d इज इक्वल टू में 12। चेंज करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस के, माइनस है तो प्लस के, ए कैंसर, 7 में से 5 गए 2d, 22 में से 12 गए 10, तो d कितना आ गया मेरे पास? 5, d मेरे पास आ गया 5। अब मुझे a फाइंड आउट करना है। अब a की वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर रहा हूँ? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन 1, a प्लस 5, d कितना है मेरे पास? 5 इज इक्वल टू में 12, राइट। तो a प्लस 5 5 25 इज इक्वल टू में 12, तो a 12 उधर के माइनस के 25 में से 12 गए माइनस के 13, तो a आ गया मेरे पास माइनस के 13, राइट। अब मुझे 3 टर्म फाइंड आउट करनी है AP की, तो AP की 3 टर्म निकालने का फॉर्मूला a प्लस d और a प्लस 2d, राइट। a कितना है मेरे पास? a है मेरे पास माइनस के 13। अब माइनस के 13 प्लस 5 माइनस के 8, 13 में से 5 गए 8 बचेगा। अब दोबारा से इसमें जो 5 दोबारा ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 3, और ये मेरे पास क्या आ गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, सुब्बाराव स्टार्ट वर्क इन 1995। एक सुब्बाराव है जिसने वर्क करना शुरू करा, जॉब करनी शुरू करी 1995 में, और उसकी जो एनुअल सैलरी है, मतलब कि जो उसकी एक साल की सैलरी वो कितनी है? 5000, एंड रिसीव्ड एंड द इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। और वो इंक्रीमेंट मतलब कि एवरी ईयर, मतलब ईच का मतलब है एवरी ईयर उसकी सैलरी 200 रुपीज़ इंक्रीज हो रही है। तो हमसे पूछा गया इन विच ईयर, कौन से ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7000 हो जाएगी, राइट। तो हमारे पास जो उसकी फर्स्ट सैलरी है वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट टर्म हो जाएगी। ए कितनी हो जाएगी मेरे पास? 5000 रुपीज़। और मेरे पास डी जो हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है, कितना हो रहा है? 200 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है। और हमें बताना है कि लास्ट टर्म कि उसकी 7000 रुपीज़ कितने ईयर्स में होगी, विच ईयर, कौन से साल में उसकी टर्म 7000 हो जाएगी। तो हमें पता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, राइट। AN कितना है मेरे पास? 7000, A कितना है मेरे पास? 5000 प्लस N माइनस 1, D कितना है मेरे पास? 200। 5000 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 में से 5000 गए, 7000 में से 5000 गए तो 2000 इज इक्वल टू N माइनस 1 200। अभी 200 डाउन में आ जाएगा, डिवाइड में 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20 इज इक्वल टू N माइनस 1। तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 10, और N कितना आ गया मेरे पास? 11। मतलब कि आफ्टर 11 ईयर्स उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7000 रुपीज़। और उसने बोला कौन से ईयर में होगी, तो 1995 में अगर मैं 11 को ऐड कर दूं कितना हो जाएगा? 5 1 6 10 0 2006
ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपीज़ हो जाएगी। ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। रामकली, कोई लड़की है रामकली, सेव बचाती है 5 रुपीज़ एवरी फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, राइट, कि वो हर साल के पहले वीक में 5 रुपये बचाती है। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, वो अपनी हर हफ्ते सेविंग को इंक्रीज करती है। इंक्रीज मतलब बढ़ाती है, कितनी, 1.75, मतलब उसने अगर फर्स्ट ईयर 5 रुपीज़ सेव करे तो फर्स्ट वीक में 5 रुपीज़ सेव करे, तो सेकेंड वीक में 6.75 रुपीज़ सेव करे, फिर थर्ड वीक में उसने कितने सेव करे, 75 8.50 रुपीज़ सेव करे। तो वो ऐसे हर दिन पैसे को, हर वीक में पैसे को बचाती जा रही है। तो कितने महीनों में, मतलब कितने हफ्तों में एंड वीक्स में वीकली सेविंग, उसकी सेविंग 20.75 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, पहले हफ्ते उसने बचाए 5 रुपये, दूसरे हफ्ते 6.75, तीसरे हफ्ते 8.50, तो उसको 20.75 रुपीज़ सेव करने में कितने वीक लग जाएंगे, तो हमें n फाइंड आउट करना है। a कितना होगा मेरे पास 5, सेविंग जो इंक्रीमेंटल है वो d है मेरे पास 1.75, an कितना है मेरे पास 20.75, n मुझे फाइंड आउट करना है। n क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an कितना है 20.75 इज इक्वल टू a कितना है 5 प्लस n माइनस 1, d कितना है मेरे पास 1.75, राइट। ये 5 प्लस के इधर रखे माइनस के, 20 में से 5 गए 15.75 इज इक्वल टू n माइनस 1 1.75, ये 1.5 से हम डिवाइड में आ जाएंगे, 1.75 डिवाइडेड बाय 1.75 इज इक्वल टू n माइनस 1, राइट। पॉइंट से पॉइंट शो कर, 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75, पॉइंट से पॉइंट कैंसल आउट, तो ये आ गया 15.75 डिवाइडेड बाय 175। ये इसको जो हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेम 15.75 मिल जाएगा इज इक्वल टू में n माइनस 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, तो n इज इक्वल टू 10। दैट मीन उसको 20.75 रुपीज़ करने में 10 वीक लग जाएंगे। कितने रुपीज़ करने में, 20.75 रुपीज़। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो जाती है। हमने 5.2 के 20 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप सभी इन क्वेश्चनों को दोबारा से रिवाइज करना। थैंक यू।